गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखो आप, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड undistributed profit and losses at the time of admission of a new partner। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के समय द फर्म है बैलेंस रिजर्व में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। तो एडमिशन के टाइम में पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर थे उनके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा बैलेंस शीट में, और वो भी अगर प्रॉफिट या रिजर्व होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी की तरफ दिखाई देगा। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉसेस होता है, डेबिट बैलेंस एसेट्स की तरफ दिखाई देगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी की तरफ कुछ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एसेट्स की तरफ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के दिखाई देगा। तो ये जो बैलेंस है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना चाहिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देना चाहिए। न्यू पार्टनर का इससे कोई रिलेशंस नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ प्रॉफिट्स होता है और एसेट्स की तरफ आपको लॉसेस दिखाई देगा। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर रहा, या PL अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर रहा, तो उसको हमको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रहा सवाल, प्रॉफिट अगर बांटते हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट को अगर बांटते हैं, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को बांटते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट कर देंगे जो भी नाम हो, लाइक दैट जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जनरली कैपिटल अकाउंट, कभी कभी करेंट अकाउंट। आपका ये जब भी बटेगा ओल्ड रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट डेबिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर करेंट अकाउंट बनाते हैं तो करेंट अकाउंट लिख देंगे और रेशियो रखेंगे ओल्ड रेशियो। ओके, अब लॉसेस का बात हो तो लॉसेस एसेट्स डेबिट बैलेंस होगा, तो इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम रहा डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ देखिए लिख रहा है, इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड लॉस लाइक डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो इसके लिए भी ओल्ड रेशियो। अगर हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट्स कैपिटल का बाई में जाएगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, लॉसेस टू में आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, नाम चाहे जो भी हो, अगर वो पास्ट प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और लॉसेस है तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बस इसमें प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल, ये कैपिटल टू लॉसेस। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, लाइक दैट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व। ठीक है, ऐसा कोई वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व भी आपको बैलेंस शीट में दिख सकता है, 2000 स्पेसिफिक रिजर्व। तो एडमिशन के समय में सच रिजर्व अगर एक्सेस है एक्चुअल से, तो ऐसे रिजर्व को बांट दिया जाता है। इसका अलग से आपको सेपरेट पार्ट दिखाई मिलेगा जिसमें इसको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में एडमिशन के टाइम में अगर इस रिजर्व में कुछ एक्सेस है, एक्चुअल एप्लीकेशन से कुछ ज़्यादा है,
तो उसको हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मीनिंग हो गया कि वर्कमैन कंपेंसेशन अगर अंदर 15 है, अब बाहर अगर लाइबिलिटी के रूप में 10 है, तो हुआ एक्सेस कितना है 5, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हुआ। अगर उल्टा सिचुएशन है, अंदर कम है बाहर बेसी है, तो इस केस में उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। देखिए, एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस करने से क्वेश्चन कुछ बोले चाहे ना बोले करना पड़ता है। तो यहां बता रहे थे कि वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये दोनों का बता रहे थे कि अगर बैलेंस शीट में कम है बाहर बेसी है, तो यहां लिखे हैं एक्सेस होगा तो बांट देंगे। एक्सेस के बाद अगर शॉर्टेज होगा, इन केस ऑफ शॉर्टेज अगर कम होता है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हम लोग का पास्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व, पीएल अकाउंट या रिजर्व फंड, ये 100% प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएल डेबिट, ये 100% लॉस होता है, कैपिटल में डेबिट कर देंगे। ठीक है, वो कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये जो नाम दिया आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, ये 100% प्रॉफिट नहीं होता है। जो एक्सेस होगा, एक्सेस को कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर समस्या है, शॉर्टेज है, तो आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप करना होगा। दूसरा नंबर बात, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एंट्री करना जरूरी है। क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, एडमिशन में उसको अपने आप आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्लस कुछ खास बात देखिए, जब बैलेंस शीट के अंदर ये नाम दिखाई दे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाई देता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बिकॉज ये आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट, दोज आर नॉट रिजर्व्स, दोज आर नॉट प्रॉफिट, दोज आर आउटसाइड लायबिलिटी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो, रिजर्व है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लॉसेस है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन करते हैं। ये रख दिए एक छोटा सा प्रॉब्लम, देखिए, लीला एंड मीता पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। तो दो पार्टनर है, लीला एंड मीता, जिनका प्रॉफिट रेशियो है 5:3। 1 अप्रैल के दिन ओम न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट होगा। ऑन द डेट, ओम एडमिशन के डेट के दिन बैलेंस शीट के अंदर, यहां देखिए 1,60,000 है जनरल रिजर्व के नाम से, ये हो गया पास्ट प्रॉफिट, और 2,40,000 क्रेडिट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, ये भी हो गया पास्ट प्रॉफिट। क्रेडिट है बोल के प्रॉफिट है, और डेबिट रहता तो लॉस होता। तो हमारे पास एक प्रॉफिट है जिसका नाम है जनरल रिजर्व 1,60,000, और दूसरा प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 2,40,000। बोला है हम लोग को एडमिशन के टाइम में इसका क्या करना है। तो एडमिशन के टाइम में जो पास्ट प्रॉफिट्स होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो यहां देखिए जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीला कैपिटल अकाउंट और टू मीता कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व में था आपका 1,60,000,
ओल्ड रेशियो 5:3 में बांटना है, तो ये आएगा 1 लाख, ये आएगा 60,000। ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 5:3। तो जनरली जब लाइबिलिटी प्रॉफिट, लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट के रूप में रहता है, तो जनरली जब डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ फिर से आप एक बार देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो ये भी प्रॉफिट ही है, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट था 2,40,000 टू लीला कैपिटल टू मीता कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इससे न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 5:3। अब इसको 5:3 में बांटेंगे, तो ये होगा आपका 1,50,000 और ये होगा 90,000। क्लियर। तो एक बार फिर से आप देख लो, लीला मीता पार्टनर था जिनका ओल्ड रेशियो था 5:3। 1 अप्रैल के दिन ओम का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन के समय में हमारे पास जनरल रिजर्व में 1,60,000 है, पीएल अकाउंट में प्रॉफिट के रूप में 2,40 है, तो इसका एंट्री करना है। तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो ये हो गया पास्ट प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। इसी से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम आप देख लो। राम मोहन पार्टनर है जिनका रेशियो है 4:1। 1 मार्च के दिन वो लोग सोहन को न्यू पार्टनर बनाएगा 1/3 शेयर से, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 हो जाएगा। ये न्यू रेशियो है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब ओल्ड रेशियो से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस समय देखिए, यहाँ इस बार देखिए डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस माने लॉस के रूप में, और रिजर्व प्रॉफिट होता है 1 लाख। तो एडमिशन के टाइम में रिजर्व में 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस 32,000 रुपया लॉस है। तो एडमिशन के टाइम में ये रिजर्व प्रॉफिट राम मोहन में अकॉर्डिंग टू 4:1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका एंट्री कर देते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट 1 लाख टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ओके, टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 4:1 में देंगे 80,000 20,000। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है डेबिट है, इसको भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन इस बार ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस था 32,000, ठीक है, 4:1 में देना है। ठीक है, 4:1 में दे दिए। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, डेबिट लिख देंगे तो समझ में आएगा कि वो लॉस है, तो लॉस को डेबिट कर दिए, दैट इज यहाँ कैपिटल को डेबिट कर दिए 4:1 का रेशियो में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर प्रॉफिट होता है तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लॉस होता है तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।